बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 टीवी के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, ईद की खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ईद उल अज़हा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ A1 टीवी की पूरी टीम के साथ अच्छे से मना रहे होंगे, बिकॉज़ आप लोग हमें देख रहे हैं, हम ये प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर ए फैमिली। और जब हम A1 टीवी की बात करते हैं नाजरीन, ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आपका हमारे साथ ही गुजरेगा। बड़े ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जब हम A1 टीवी की बात करते हैं तो A1 टीवी यानी कि पूरी टीम, और इस टीम के ऑनर, इस टीम के हेड की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम अपने जो हमारी फैमिली है A1, इस फैमिली के हेड से मिलवाएंगे और A1 टीवी के CEO से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि ईद उल अज़हा की तैयारियां उन्होंने कैसे की। उन्होंने ईद उल अज़हा का जो एक मेन मकसद होता है इस ईद का, उसको कैसे समझा है और दूसरों तक कैसे इस बात को डिलीवर करेंगे, उन्हीं से हम जानेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस प्रोग्राम की मेज़बानी अकेले मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं आज शहरियार साहब और मेरे साथ मौजूद होंगे ताज़ीन अख्तर साहब। तो पहले तो अपने को होस्ट को सलाम पेश करते हैं और आप दोनों को ईद बहुत मुबारक। पहले तो अच्छा शहरियार साहब, हमारी जो फैमिली है, इस फैमिली के हेड का तारुफ आप करवाएंगे या मैं बढ़ूँ? जी, मैं करवा देता हूँ। नवाज विस्तरो साहब हैं, हमारे CEO हैं A1 टेलीविज़न के। बड़ी इनकी सहाफ़ती खिदमत हैं और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया है कि टेलीविज़न नेटवर्क को एक बनाना, फिर उसको संभालना, फिर उसे प्रमोट करना, और इस लेवल पे जहाँ उसके लाखों व्यूअर्स हैं, मैं समझता हूँ ये क्रेडिट सिर्फ ये वन मैन शो है। नवाज विस्तरो साहब ने इस पर बहुत मेहनत की है और जिस तरह हम उनको देखते हैं कि 24 में से तकरीबन 18 घंटे हम इनको देखते हैं कि ये इनकी प्रोफेशनल सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। अच्छा शहरियार साहब, ये भी बताना ज़रूरी है अब जो हमारे व्यूवर्स हैं कि जितना ये लोग हमें देखते हैं कि हम अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, हम बड़े अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आए हैं और आवाम की एक नुमाइंदगी जो हम करते हैं, हमारी बैक पे भी कोई डंडा देने वाला होता है। और वो डंडा का नाम जो नहीं है, मोहम्मद नवाज़ विस्तरो साहब का ही एक डंडा है। ताज़ीन साहब बताइएगा, मोहम्मद नवाज़ विस्तरो आपके लिए कौन है, क्या है, क्या बताएँगे इस हवाले से? देखें, सबसे पहले तो जुमला मोहतरज़ा है कि आपने जो इस्तेमाल किया कि डंडा देने वाले माशाल्लाह नवाज़ विस्तरो साहब बहुत कोऑपरेटिव CEO हैं और चूँकि ख़ुद प्रोफेशनल आदमी हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी का जो सहाफ़ती तजर्बा है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे सहूलत हुई जबकि हमारे जो चीफ एडिटर जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला मुझे हुआ जब हमारे चीफ एडिटर नॉन प्रोफेशनल थे। तो विस्तरो साहब क्योंकि ख़ुद सारी चीज़ों को समझते हैं और बावजूद आप देखें कि गोश्त वाली ईद है और अभी भी उनके वज़न में कोई हमें ख़ास इजाफा नज़र नहीं आ रहा, हालांकि आ जाएगा वो ईद तो गुजरने देना हमें। इसके बावजूद उन्होंने एक निज़ाम बनाया। ये एक निज़ाम है ना, एक सिस्टम है। निज़ाम बनाना जो है और टीम को लीड करना और उसको फैसिलिटेट करना, और जो टीवी मीडिया है ना, मैं चूँकि बेसिकली प्रिंट मीडिया का मेरा बहुत एक्सटेंसिव है एक्सपीरियंस। तो प्रिंट मीडिया जो है ये तो एक हम प्रिंट वाले कहते हैं कि टीवी मीडिया एक कुआं है, कुएं में डालते जाते हैं आप, ठीक है, और वो खाता जाता है। तो इसलिए मैं नवाज़ विस्तरो साहब की तारीफ़ करूँगा कि चलें ताज़ीन साहब, जिनकी हम इतनी तारीफ़ कर रहे हैं और जिनका इतना तारुफ हो चुका है, उन्हीं की जानिब बढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब, ईद बहुत बहुत मुबारक। पहले तो शुक्रिया मेरे शहरियार भाई, तवील भाई, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और A1 टीवी के अंदर जहाँ तक मेरा ख्याल है आप सब लोगों का किरदार है, सबकी मेहनत है और इस A1 टीवी को कामयाब करने में आप सबका बराबर हिस्सा है और आप सीनियर हैं। देखो, मैं इतना आपसे सीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक ख्याल है कि हमने सब ने मिल के A1 टीवी को भी और उसके साथ साफ रख के उजागर किया है। बाकी ईद का मौका है, अल्लाह ताला आप सबकी ये ईद अच्छी और बेहतर नसीब करे और आपको खुशियाँ नसीब करे। और बाकी खुशियों के साथ अल्लाह ने जो सेहत दी है, इज़्ज़त दी है, उसके साथ हम मिल के सारे अपने बच्चों के साथ ये ईद गुजारें और उसके साथ हम कुर्बानियाँ करें। जो अल्लाह ताला ने नेमतें अता की उसका शुक्र करें। तो बाकी ये इंशाअल्लाह ताला सबके लिए बेहतर होने के लिए पूरी A1 टीवी की टीम, ये हमारे नुमाइंदान इलाकाई
जितने भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको मेरी तरफ से एडवांस से ईद मुबारक है। और अल्लाह ताला सबके लिए खुशियाँ। आमीन। अच्छा नवाज साहब, जैसे तो एक रवायती सा सवाल तो हम हर चैनल में हर कोई किसी से पूछते हैं कि आपकी ईद कैसे गुजरी, क्या खाया, कहाँ गए, लेकिन मैं आपसे इससे हट के पूछूंगा। मैंने जो आपके ऑब्ज़र्व किया, जैसे आपने इस चैनल को इस्टेब्लिश किया है, शुरू में भी हम कभी गुफ्तगू करते थे तो हम कहते थे कि अच्छे नामी गिरामी एंकर्स ले लें ताकि वो हिट हो जाए चैनल जल्दी। लेकिन आपने एक दूसरे मिजाजी थे, आपने कहा नहीं, चंद एक अच्छे एंकर था तो हम ज़रूर रखेंगे, बाकी नए लोगों को प्रमोट करेंगे। आपने नए टैलेंट के साथ बच्चे बच्चियों के साथ ला के और इस चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये आपका तजुर्बा कैसा रहा और इतनी हिम्मत आप में कैसे आई? क्योंकि अक्सर कारोबारी लोग ऐसा नहीं सोचते, मुझे ऐसा फील होता है ये आपके लिए कारोबार नहीं है, ये एक पैशन है। देखिए शहरियार भाई, ऐसा नहीं है। देखो हम सारे पुराने हैं। अब मैं आपको एक छोटा मिसाल देता हूँ। हमने A1 TV जब शुरू में 2019 में लॉन्च किया था, तो इसमें सीनियर जावेद नूर एक अच्छे सहाफ़ी हैं, सीनियर है। उसके साथ हमारे बल्कि एंकरों में से लिया जाए तो हमारे पास सोनिया भी अभी भी है, मौजूद है, वो भी अच्छी एंकर है। तो ये नहीं है आप सीनियर हैं, तज़ीन भाई सीनियर है, बहुत से और दोस्त सीनियर है, ये नहीं है कि बिल्कुल सीनियर नहीं है। और जो बाकी मीडिया के जितने भी लोग बड़े सीनियर बेचारे आजकल आपको पता है वो मीडिया से, स्क्रीन से आउट है, नई जो है सारे नए हैं। और नए जो आजकल जिसको शौक है, जज्बा है, बहुत से लोगों ने जैसे मीडिया में डिग्री की है, जैसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत सी लड़कियां, खवातीन जो नई युथ है, हम उनको सपोर्ट करें, उनको पता लगे साफ है क्या। क्योंकि जो हमारे असल में नवाज साहब जो है एक इंस्टीट्यूट का किरदार भी अदा कर रहे हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, उनको अच्छे से जो है इस काबिल बनाया जाए कि वो आगे जाके एक असल जो है वो नुमाइंदगी करे आवाम की, जिनको सहाफ़ी कहा जाता है। और इन बिगनिंग जो है वो नवाज साहब ने कहा कि आप सारे सीनियर्स, तो हम सारे सीनियर्स ऐसे नहीं बने, हमें सीनियर बनाया गया है और वो नवाज साहब को क्रेडिट जाता है। आपको और चीज़ बता दूं, सीनियर जो होते हैं, आपको बड़ी अच्छी बात है जो शायद किसी को इसकी मालूमात ना हो, जो ये सीनियर बन जाते हैं साफ ही उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर साफ करना मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है। और इसके साथ जो सीनियर हैं, जो साफ ही है, जब उनकी PR बन जाती है ताल्लुकात सबसे, क्योंकि सियासी अपोजिशन और हुकूमत इन दोनों के साथ उनके ताल्लुकात पुराने बन जाते हैं, फिर उसको साफ करना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि उसकी इतनी PR बन जाती है कि वो किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकता किसी के सामने। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर हम मतलब चेंज होते, नए युथ, नए जो भी हजरात आते हैं, लड़कियां, खवातीन या जो भी है, अगर उनको मौका देते हैं सहाफत के लिए, याद रखें वो सही सहाफत करेंगे। उसकी वजह ये कि उनकी नई PR नहीं है उनकी, तो उनको अपोजिशन हुकूमत में फ़र्क भी महसूस होगा। और ये बड़ा आपका सवाल उसमें जवाब दिया मैंने कि बहुत से सीनियर दोस्त ऐसे हैं जो साफ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि उसके इतना ताल्लुकात उनका बन चुका है, किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो नई युथ को लेके आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये जो नवाज साहब बात कर रहे हैं बड़ी अहम बात है समझने की। अभी जितने 8 to 10 प्राइम टाइम में जितने शोज़ होते हैं और उन एंकर पर्सन को कहा जाता है कि ये बड़े स्टार हैं, वो सब किसी न किसी एक पार्टी की हिमायत में या मुखालफत में बात कर रहे होते हैं। और एक और फैशन यहाँ पे चल गया बहुत ज़्यादा कि अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को और जो इदारे हैं उनको हिट करो और बड़े सहाफ़ी बन जाओ। तो ये अहम बात ये है कि A1 TV के ऊपर जितने लोग हैं वो न्यूट्रल हैं, उनकी किसी के साथ ना कोई मुखालफत है ना हिमायत है। वो जो बात करेंगे वो मबनी बर हकीकत होगी, और जो आपका कंटेंट है वो सोसाइटी में एंजाइटी नहीं फैला रहा। वरना सारे प्राइम टाइम जो हैं वो ऐसे देख के लगता है कि अगले रोज़ पता नहीं ये मुल्क होगा कि नहीं होगा, ये हुकूमत होगी कि नहीं होगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये जो बेकरारी और बेचैनी उन चैनलों ने फैलाई हुई है सोसाइटी में, उसमें अगर आप महंगाई को भी शामिल कर लें, इक़्तिसादी मसाइल को कर लें शामिल, तो हर बंदा परेशान है बिल्कुल, वो ज़हनी तौर पे वो सही नहीं है कोई भी बंदा। तो आपका कंटेंट ये है कि कम से कम बेचैनी नहीं फैला रहा। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2019 या 20 मेरे ख्याल शायद 20 में हमारे पास सोनिया सती बल्कि एक निजी टीवी चैनल से आई थी न्यूज़ कास्टर। उसके बाद हमारे पास एंकर प्रोग्राम करती थी, तो उस टाइम वो भी नहीं थी। मतलब उस चीज़ों का, बहुत से मामलों का उनकी भी इतनी PR नहीं थी।
तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया, हम असेंबली के अंदर गए और उस टाइम एक जो गेस्ट मेहमान थे इनके खास, वो तो नवीद कमर साहब। तो नवीद कमर साहब के साथ जब इन्होंने इंटरव्यू किया तो इस इंटरव्यू के दौरान उसने वो सहाफती निज़ाम दिखाया, उसे जो सवाल किए वो कठिन सवाल थे, और नवीद कमर साहब आज भी वो स्क्रीन पर मौजूद है, वो नाराज होकर माइक छोड़ के उठ के जा रहे हैं, उससे नाराज हो रहे हैं कि आप ये कैसे पूछ सकते हैं। तो सहाफत करना देखो, हाँ आज वही सोनिया सती अगर उससे पूछो कि यार वो प्रोग्राम आपने करना है कि नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि उसको टाइम हो चुका है, उसकी PR बन चुकी है। जितने साथी हमारे पुराने हैं फिर उसके बाद उनको लिहाज रखना पड़ता है ख्याल। और एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए, देखो अगर कोई खिलाफ बात करता है या कोई किसी के पास कोई शवायद है या कोई बात कर भी लेता है, उनके आप उसके बाद ये देखें कि वही सहाफ़ी फिर आपको जो खिलाफ वाले वो आगे क्यों आते हैं, सवाल है ना कि उसके बाद फिर वो बड़ी बड़ी जगहों पे क्यों आते हैं, एंकर क्यों बनते हैं, इसकी क्या वजह है? तो ये भी बड़ा चले नवाज साहब, ये प्रोफेशनल बातें तो होती ही रहेंगी, हम आपको वैसे भी जहमत देते रहते हैं, लेकिन आज जो आपने हमें अपना स्पेशल टाइम दिया है ना ईद के हवाले से, ईद की खुशियों पे भी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ज़रा मुस्कान अपने चेहरे पे बुलाएं, हमें भी हंसने का मौका दें। ये बताएं ईद की तैयारियां कैसे हुई अभी? तो अच्छा शहरियार साहब, ईदी का कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं इस ईद पे? नहीं, अगर तो है तो अभी तक हमें हमारे CEO की तरफ से ईदी नहीं मिली है। नवाज साहब ले रहे हैं तो हमें कोई अगर देख नहीं है वैसे। नहीं, इंशाल्लाह मिलेगी सबको। और हमने आप ऑन कैमरा कह रहे हैं नवाज साहब? हाँ नहीं इंशाल्लाह देंगे। और हम सारे देखो अपने जिसको मतलब जहाँ जहाँ पे ईद करनी है अपने बच्चों के साथ, ये खुशी का मौका है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हम बुला के एक दूसरे के दुख सुख सारे, कोई किसी नाराज है तो भी माफ़ करे, उसको एक दूसरे को तो अच्छी। नवाज साहब, आपकी ईद कैसी गुजरती है यूजुअली? क्या अपने गांव आबाई गांव में या फिर इधर, चूंकि अभी हम तो देखें कि हमारे साथ ही आप हैं, तो वहाँ पे कितना टाइम देते हैं? मेरे ईद उल अज़हा की क्या तैयारियां? मेरे ख्याल में मैं कोई 8 या 9 साल से तो ईद में गाँव में नहीं किया, ठीक है। तो अभी पिछली जो रमज़ान थी तो उस पर हमने ईदगाह पे नमाज करवाई। तो गांव के अंदर, गांव देखो गांव है वहाँ पे, वहाँ एक गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो बेचारे, उनको बहुत सी चीज़, उनको उनके लिए खुशी बड़ी बात होती है, तो उन लोगों के साथ ईद गुजरती है, अपने रिश्तेदारों के साथ सबके साथ ईद गुजारते हैं। तो वहाँ थोड़ा टफ होता है कि वहाँ पे मिलना जुलना भी होता है। उसके बाद फिर वहाँ पे गाँव के अंदर और भी मसाइल हैं। तो खैर एनीवे हम पैदा ही वहीं हुए हैं, तो खुशी होती है, बड़ी अच्छी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अच्छी गुजारेगा इंशाल्लाह, अभी जाएंगे। अच्छा, आपकी जो आपने माशाल्लाह इधर एक पोजीशन बनाई है, एक निज़ाम बनाया है, PRD कीनन आपकी है, आपने अपने गांव के लिए और अपने इलाके के लिए यकीनन कुछ ना कुछ किया होगा, वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया है, क्योंकि मेरे ख्याल में हमने अपने गांव के लिए, तो गांव को हमने ईदगाह दिया है, जनाजा गाह भी दिया है, क्योंकि वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं थी जगह, तो लोग परेशान होते थे, वो दिया है। और भी काम किए हैं वहाँ पे, लाइट का भी काम किया है, वहाँ पे दरगाह का काम किया है, वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें करनी है। लेकिन ये जो किया ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाँव में अभी मिसाल के तौर पर वहाँ जो होना चाहिए, जैसे कि हाई स्कूल नहीं है, जैसे कि बच्चे बच्चियाँ दूर जाते हैं 2 किलोमीटर, जैसे कि हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह देंगे, बहुत से काम में अभी रहते हैं। अभी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने जो करवाया अल्लाह ताला आगे भी करवाएगा, और इसमें हमारा कोई ख़ास किरदार नहीं है, ये सारा अल्लाह ताला की तरफ से है। तो फिर अगर आपकी ये ऐसी एक अच्छी रेपुटेशन आपके इलाके में बन गई है, तो आवाम तो फिर सियासी मामलों को जो आपकी तरफ देखते होंगे, तो आपका भी अब आगे ख्याल है सियासत में आने का? नहीं, इसमें एक मसला है। मसला ये है कि सिंध में ख़ास, ये मैं आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। सिंध में, मुझे पंजाब KP के दूसरे का पता नहीं, सिंध में आप अगर किसी को बुला के चाय पिलाओ ना, वो समझेगा इसको चाय के पैसे पीपल्स पार्टी ने NGOs में दिए। सिंध में अगर किसी को कोई चीज़ मदद करोगे तो वो ये समझेगा कि ये क्यों खुद करेगा, किसी ने इसको दिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ऐसा घुमाया है, ऐसा माहौल बनाया है, उन्होंने आदी कर दिया है कि वो हर बंदे को पैसे देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, पुलिस वाला हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट नौकरी करता हो, क्लर्क हो, मास्टर हो, जो भी हो, सबके अकाउंट में पैसे आते हैं। 25-20 हज़ार पता नहीं कितने उनके आते हैं। उनकी जो ख़वातीन है, उनके पास जो वहाँ वडेरे हैं, जो वहाँ पे, खैर वडेरे तो आजकल का निज़ाम है नहीं, जो वहाँ पे खुश है, यानी गरीब, जो जेन्युइन गरीब है, उनको 30% मिलता है, तो 70% वहाँ पे सिंध में उन लोगों को पैसा मिलता है जिनके पास ऑलरेडी है। तो वहाँ निज़ाम ऐसा फैलाया गया है कि अगर हम वहाँ कुछ भी करें,
ज़्यादा करेंगे तो लोग वो समझेंगे। तो जो हमारे लोग, मुझे सियासत की अगर बात की जाए तो सियासत का कोई शौक नहीं है। सियासत में जाके जलील होने से अच्छा है कि अल्लाह ताला ने जो आप और हमें ये इज़्ज़त अता की है, ये बहुत है। हम अपनी जेब से करते हैं ना तो दिल हमारा ज़मीर मुतमईन होता है। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है नवाज साहब, आगे क्या करना है A1 टीवी को, आगे आप किस मकाम पर देख रहे हैं? इंशाल्लाह देखो A1 टीवी हम देखो सेटेलाइट पे भी आपके सामने है और हमारी फाइल क्लियरेंस सारा कुछ, ये सारी चीज़ें आपके सामने है। और रासवाल पेमरा जब बिड ओपन करेगा तो हम उससे लेसन ले लेंगे, एनओसी हमने ले लिए। तो हम सारी चीज़ें मेहनत ये कर रहे हैं। हम हर उस पैनल पे हैं जहाँ पे टीवी चैनल को होना चाहिए। फ़र्क ये है कि वो लोग बिज़नेस लेते हैं, पैसे लेते हैं, आपको देते हैं, हम बिज़नेस नहीं लेते। हम अपने जितने हमारे सोशल मीडिया के सिस्टम हैं या नेटवर्क हैं, वेबसाइट है या जितनी चीज़ें हमें वहाँ से जो सिस्टम होता है हम उसमें खुश हैं। और इंशाल्लाह जब बिड होगा कैमरा से, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह हम भी ले लेंगे। नो, कोई वो बड़ा मसला नहीं है। तो आखिर बिड होना है, उसका इंतज़ार है। सारी मीडिया तो नहीं चाहती कि बिड हो, लोगों ने पैसे देने हैं। पेमरा का 3.25 अरब का फ़ायदा है। अगर बिड ओपन हो गया तो पेमरा का 3.25 अरब यानी 2 अरब कोई 81 करोड़ रुपए पेमरा को फ़ायदा होगा, क्योंकि ड्यूज रहते हैं। तो ये तो पेमरा को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए। बिड ओपन करे तो हमें उससे कोई नहीं, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, आगे जाएंगे। हमारी मंजिल क्योंकि नियत साफ़ है, मंजिल आसान है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी सियासी पार्टी से, ताल्लुकात सबसे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन खबर आती है, आप लोग गवाह हो कि मैं किसी को मना नहीं करता कि आप किसी के खिलाफ बात करो या ना करो। बिलाशक को मेरा दोस्त हो, हालिया यहाँ पे साकिब सलीम कुरैशी होते थे, हमारे अच्छे एंकर हैं। तो उन्होंने वो जो खबरें चलाई थी 2020 में, 19 में, 21 में, जो भी खबरें चलाता था, तो हालांकि वो मेरे दोस्त होते थे। ये खबरें जब चलाता था ये मेरिट पे चला, सही चलाता था, इसमें कोई शक नहीं है। कभी शिकायत हमने इसको नहीं कहा कि आप ये खबर ना चलाओ। आप भी कोई चलाएंगे जो मेरिट पे होगी। अगर खबर है तो किसी के भी खिलाफ होगी, आप चलाएंगे, सही है तो हम कहेंगे ठीक है, क्योंकि हम गलत खबर नहीं चलाते हैं। आज तक ऐसा कोई काम हमने नहीं किया कि जिसकी वजह से हमें कोई शर्म। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसीलिए A1 जो है वो आज आवाम की पहली प्रायोरिटी है कि वो इस चैनल को देखते हैं। और नवाज साहब, खैर एक A1 की फैमिली तो यहाँ मौजूद है, दूसरी वो जो हमें देख रही है। सो ईद के इस पुरमसरत मौके पर कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? बस अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे। और ये जो हमें सेहत है ना, ये अल्लाह ताला ने दी हुई है, ये बड़ी नेमत है। अगर हमारे बच्चे अभी हम सलामत हैं, हमारे बच्चे हैं, इससे बड़ी और क्या नेमत है। तो हम सब शुक्र करें। इसका जवाब है कि हम शुक्र करें, जिस हाल में भी हैं शुक्र करें। इंशाअल्लाह ताला इस शुक्र के साथ हमें बड़ा ज़िंदगी आसान तब होती है जब आप शुक्र करते हैं। इसका यही है। बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है आज हमारे लिए भी वक्फ किया। और A1 टीवी की जो दूसरी टीम जो हमें उस पार स्क्रीन के देख रही है, ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बस ख्याल ये रखें कि ईद की खुशियाँ सिर्फ उसमें खुद खुश नहीं होना, दूसरों को भी खुश रखना है और उनको भी उतना ही फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। बिकॉज जैसे हमारे शहरियार साहब ने भी एक प्रीवियस प्रोग्राम में कहा कि सिर्फ जो है ना वो नीयत देखी जाती है, आप की क्वांटिटी कितना है और कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज़ अनदर थिंग। बट पहली जो चीज़ है वो आपकी नीयत पे बेस्ड करती है। शहरियार साहब इजाज़त लें फिर। शहरियार भाई को ये सॉरी अपना शहरियार भाई, सिर्फ आप इस ईद में आपने गोश्त भी खाना है, सिर्फ चाय के चक्कर में आ रहे हैं, खुशी का जी हाँ, चाय बल्कि खाना नहीं है बल्कि दावत भी करेंगे, यहाँ पे भी अरेंज करेंगे अच्छा खाने का। हर जगह पे चाय नहीं चलती, कई जगह पे गोश्त को भी चलना है। जी बिल्कुल, आप टाइम निकालिए, बिल्कुल करेंगे। कबाब भी होना चाहिए, कोई रोस्ट भी होना चाहिए, कोई टिक्का भी होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम तो देखो आपके सामने, हमने तो गाँव जाना है, तो वापसी आके एक मेरी तरफ से सबको एक पार्टी है, दोस्त की पार्टी। और मेरी तरफ से इंशाल्लाह ईद के चौथे दिन रखेंगे या 5वें दिन, जैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो ये मेरी तरफ से चाय की जगह शहरियार भाई को हम गोश्त खिलाएंगे। और इंशाल्लाह आपको तदीन भाई को भी हम सारे मिलके इंशाल्लाह ये ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। जी चले नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।